सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं कि मैं आपको बेसिक मैथ्स में कौन कौन सा पार्ट आपके साथ डील करने वाला हूं। ठीक है, तो ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। कुछ लोग अपना कारीगरी जरूर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। मैं आपको इस बेसिक मैथ्स में क्या क्या डील करने वाला हूं। तो बेसिक मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री डील करने वाला हूं, जो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली बेस्ड होगा ट्रिगो पर ही। दूसरा मैं आपके साथ डील करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली मैं ग्राफ पे और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको मैं आपके साथ डील करने वाला हूं। और उसी के साथ कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट उसको मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लॉगरिदम। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल चैप्टर होता है भाई। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर मेंशन नहीं है। लॉगरिदमिक फंक्शन करके हम लोग चैप्टर हम फंक्शन में इसका ग्राफ जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे कि उसका एल्जेब्रा हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, एंड देन हम उसके ग्राफ पर कंसर्न करेंगे, ग्राफ पर ज्यादा फोकस करेंगे। और फिर आते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ग्राफ में जितने भी ग्राफ्स होंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, क्वाड्रेटिक का कैसे करेंगे, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आता है, इन सब का ग्राफ कैसे डील करेंगे, और उनके बेसिकली इक्वेशन किस टाइप के होते हैं, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिफरेंशिएशन किसी भी बड़े एलिमेंट को छोटे एलिमेंट में क्या करने के लिए, अगर कट करना है तो हम लोग वहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट का यूज करते हैं। और डिफरेंशियल एलिमेंट का यूज अगर करेंगे तो वहां पे ऑफ कोर्स डिफरेंशियल कैलकुलस अप्लाई होगा, और डिफरेंशियल कैलकुलस बिना डिफरेंशिएशन के डील नहीं किया जा सकता है। उसी तरह अगर उस फ्रेगमेंटेड पार्ट को, जो हमने बोला कि डिफरेंशियल पार्ट में जो कैलकुलस पर बेसिकली बाबू बात करेंगे हम लोग वहीं पर कि कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, किसी फंक्शन का एनालिसिस करते हैं हम लोग, फंक्शन का एनालिसिस किसी भी तरह से। तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में क्या देखेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अभी फ्रेगमेंटेड पार्ट, जो पार्ट था यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर ये कट किया हुआ था, उस पार्ट को फिर इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि समेशन या जोड़ना। ठीक है, सभी को मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो डिफरेंशियल में हम चीजों को कट करते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में उस कटेड पार्ट को, कट पीस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंटरलिंक चैप्टर हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको भी देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप फिजिक्स आगे बढ़ ही नहीं सकते हो बिना ट्रिगो के बिना। ठीक है, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन, एंड दिस स्टार्ट्स विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमन ने कैलकुलस के बारे में पूछा था, तो मैं अमन आपको बता दूं कि मैं पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको ये भी करने वाला हूं कि जितने भी मैं रिजल्ट्स प्रोवाइड करूंगा, वो मैं हो सकता है किसी किसी रिजल्ट को प्रूव ना करूं। ठीक है, मैं वैसे ही रिजल्ट को प्रूव करूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अप्लाइड पार्ट है जो आपको पढ़ना है। उसका अगर वो कैसे डेराइव हुआ है ये सब पढ़ना है, तो आपको मैथ्स में उस चैप्टर में पढ़ना होगा। क्योंकि ट्रिगो यहाँ पर मैं अप्लाइड पार्ट पढ़ने के बाद मैथ्स में हम लोग ट्रिगो को फिर से देखने वाले हैं, तो फिर वहां पर क्या बचेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिगो को सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए एप्लीकेशन का है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आप उसका अप्लाई कैसे करोगे, बस यही चीजें डील करने वाला हूं मैं। तो मैं क्लियर कट बोल देने वाला हूं कि मैं किसी भी चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं उतना ही करने वाला हूं जितना कि आप चीजों को इजिली डील कर लें। क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सिंगल हैंडेडली 2 मंथ्स के चैप्टर है भाई। इसको इतना क्लास 10th की तरह ये चैप्टर नहीं होंगे। हाँ, इन शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्कशन होगा। चलिए, तो आते हैं पहला, एंगल। एंगल आपने क्लास 9th एंड 10th तक आपने देखा था एंगल का कॉन्सेप्ट, कि लेट कि दो रेज होते हैं।
दो रेज होते हैं, और इन दो रेज को, दो रेज या आर्म्स भी आप बोलते थे, ठीक है, दो रेज को, ठीक है, दो रेज के बीच जो इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस होता था उसको आपने एंगल बोला था, ठीक है, उसको आपने एंगल बोला था। उस एंगल को अगर मैं थीटा से बोलूं तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे थीटा डिग्री का इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब मैं एंगल का कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, आपके लिए क्या, अब क्लास 11 के लिए, अब आगे के लिए जो, ओके, बहुत लोगों ने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है, तो सेशन को अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि इसी से अटेंडेंस लगने वाली है। तो अगर जो लोग अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे उनको हमारे जो एकेडमिक मैनेजर लोग हैं वो हटा देंगे, ठीक है भाई। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक होस्ट करके है, आई थिंक उन्होंने ही अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, बाकी सभी लोगों ने किया हुआ है अपने नाम से। तो एक बार ट्राई कीजिए कि अपने नाम से ज्वाइन करें सेशन को, ठीक है। चलिए, इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। चलिए आते हैं, एंगल का कॉन्सेप्ट अब क्लास 11th में किस तरह से चेंज होने वाला है। ये बात किया हमने डिग्री का, जो अभी तक आप जानते थे कि एंगल जो होता है वो दो रेज या दो आर्म्स के बीच जो इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस होता है, उस इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलते हैं कि एंगल होता है, और वो एंगल जनरली हम लोग डिग्री में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एंगल का जो दूसरा जो टाइप होता है, या जो मेजरमेंट का दूसरा जो तरीका होता है, वो होता है एंगल को हम लोग रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं, मेजर्ड इन रेडियन ऑल्सो, मेजर्ड इन रेडियन ऑल्सो, ठीक है। अब ये रेडियन होता क्या है, मुझे ये समझना है, रेडियन होता क्या है। तो कोई यूनिट रेडियस का सर्कल, जब मैं यूनिट बोलता हूं मैथ्स में, तो यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो किसी यूनिट रेडियस सर्कल में, ठीक है, 1 यूनिट आर्क लेंथ सबटेंड करने में जितना एंगल प्रोड्यूस होता है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन एंगल, ठीक है। तो 1 रेडियन का मीनिंग जो होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 रेडियन का मतलब होगा 1 रेडियन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle, at the center of the circle, at the center of the circle ठीक है, by unit length arc, by unit length arc in unit radius, in unit radius circle, in unit radius सर्कल, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी सर्कल में यूनिट रेडियस, ठीक है, यूनिट रेडियस सर्कल में, सर्कल कैसा होगा, यूनिट रेडियस, इसका मतलब उसका रेडियस कितना होगा, 1। मंजेश थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं, देन मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। यूनिट रेडियस सर्कल यानी कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा, और उस 1 यूनिट रेडियस, जैसे 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, किसी भी तरह का एक, सपोज कीजिए कि 1 मीटर का रेडियस का हमने एक सर्कल लिया, तो 1 मीटर रेडियस के सर्कल में जब 1 मीटर का आर्क लेंथ प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर आर्क लेंथ प्रोड्यूस होगा, तो उसके थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा हमारे सर्कल के रेडियस सेंटर पर, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे, उस एंगल को मैं बोलता हूं कि वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन का एंगल होगा। देयरफॉर जो थीटा जो होगा यहां पर आर्क अपॉन रेडियस होगा, ठीक है, जितना आर्क, ठीक है, अगर यूनिट रेडियस के लिए लिया है तो 1, और
अगर हमने आर्क लेंथ एस ले लिया या एल ले लिया, आप याद करते होंगे कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। तो एल क्या था, आर्क लेंथ था, और आर जो है वो रेडियस है। वो इसी डेफिनेशन से आता है कि अगर मैं यूनिट रेडियस सर्कल लूं, यूनिट रेडियस सर्कल, और उसमें यूनिट आर्क लेंथ प्रोड्यूस होगा, तो उससे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसको मैं 1 रेडियन बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक के डाउट्स लेता हूं। आई थिंक मंजेश ने हैंड रेज किया था। मंजेश एक बार फिर से हैंड रेज कर लीजिए, या अभी भी कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड, कि 1 रेडियन समझने में जिसको प्रॉब्लम हुआ कि 1 रेडियन क्या होता है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं कि यूनिट रेडियस सर्कल में जो यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा जो एंगल प्रोड्यूस होगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उस एंगल को मैं बोलूंगा कि वो 1 रेडियन है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि अगर आर्क लेंथ हमने एस ले लिया और रेडियस आर ले लिया, तो जो हमारा एंगल मिलेगा वो मैं एस अपॉन आर कर ले रहा हूं, जो मैंने लिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कर दे रहा हूं। तो थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर हो जाए, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे दोनों में रिलेशन मिले। किसमें किसमें? एक तो डिग्री में, और इस रेडियन में मैं चाहता हूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे रिलेशन मिल जाए। तो मैं रिलेशन स्टैब्लिश कर लेता हूं। रिलेशन के लिए रिलेशन बिटवीन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, देखिए ये इसका मैं नोट सेंड कर दूंगा, तो लिखने के लिए परेशान ना होइए। ठीक है, इसका नोट्स आपके ग्रुप में चला जाएगा, तो लिखने के लिए परेशान नहीं, चीजों को पर कंसर्न कीजिए ज्यादा। ठीक है, चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, लिखने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं। अब देखिए मैं चाहता हूं कि अगर मैंने यूनिट रेडियस सर्कल लिया हुआ है, तो टोटल पेरीमीटर, अगर आप जानते हो कि टोटल पेरीमीटर यानी कि यहां से यहां का लेंथ जो होगा वो यूनिट रेडियस के लिए 2 पाई होगा। पेरीमीटर 2 पाई होता है। और देखिए यहां पर अगर टोटल लेंथ सर्कल में, टोटल आर्क लेंथ जो होता है, अगर किसी सर्कल की मैं बात करूं, तो टोटल आर्क लेंथ फॉर यूनिट रेडियस कितना होता है? टोटल आर्क लेंथ, आर्क इन यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल, ये आप जानते हो 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। टोटल आर्क लेंथ कितना होगा? पेरीमीटर के बराबर होगा, तो ये 2 पाई आर होता है। अब चूंकि आर को मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है, तो ये जो टोटल आर्क लेंथ हो जाएगा यूनिट रेडियस सर्कल के लिए वो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो रेडियन का एंगल मुझे मिलेगा वो 2 पाई मिल जाएगा। और अगर किसी, लेट से कि हमने यहां से स्टार्ट किया अपना एंगल का मेजरमेंट, तो टोटल आर्क लेंथ 2 पाई हुआ, तो अगर ये टोटल सर्कल मूव करेगा, तो आप जानते हो कि एक सर्कल में अगर टोटल एंगल जो सेंटर पे बना हुआ होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मुझे 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू मिलेगी, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू मिलेगी वो 360 डिग्री के बराबर मिलेगी, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब कि मैं पाई रेडियन की वैल्यू बोल सकता हूं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये याद करेंगे कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो पाई रेडियन की वैल्यू 360 के इक्वल हुआ। इसका मतलब 1 रेडियन की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो
57.3 डिग्री के बराबर मिलेगी। तो ये यानी कि एक रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री के बराबर होती है भाई। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। जस्ट रेज योर हैंड या जस्ट राइट yes or no in the chat section everyone। हाँ, अंशु भाला ने, चलिए just write yes or no in the chat section so that we will proceed further। चलिए अब दूसरा मैं ये बताता हूं। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा कन्वर्जन। कभी कभी क्या करता है कि अब यहाँ पे ये भी आपको सीखना है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने सिखा दिया। तो अब कभी कभी ये कन्वर्जन, ध्यान में, ये कन्वर्जन आपको मेमोराइज करना होगा या आप निकाल भी सकते हो। सम कन्वर्जन, ठीक है। लेट से हमने यहाँ पे डिग्री में एंगल लिखा है, डिग्री में, और उसी डिग्री का यहाँ पे रेडियन वाला वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेडियन फॉर्म में होगा। तो डिग्री में सपोज कीजिए कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिया है 0 डिग्री, तो ऑफ कोर्स रेडियन में वैल्यू भी 0 होगी। ध्यान रखिएगा, इन 0 में 0 डिग्री पर यहाँ पे इसके अपर राइट अपर पार्ट पे डिग्री का सिंबल लगा हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री लिखता हूं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो देखिए आपने देखा कि पाई रेडियन की वैल्यू जो हुआ है, पाई RAD लिखते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू, मैंने बोला 180 डिग्री। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मैं बोलूंगा कि π/3 की वैल्यू, π/3 रेडियन की वैल्यू जो है वो मुझे 60 डिग्री के बराबर मिलेगी। बात आया समझ में? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी 30 डिग्री, और अगर उसी तरह मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। पाई रेडियन, ये तो 60 का हो गया। उसी तरह पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो π/6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू π/6 होगी। थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया मेरे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा ये। तो 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो π/6 के बराबर होगी। उसी तरह 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो π/4 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसके आपने वैल्यू याद किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद किया होगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1। तो मैं अगर अब आपसे पूछा जाए कि साइन π/6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आंसर शुड बी कि साइन π/6 की वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि आंसर 1/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 60 डिग्री की वैल्यू जो है, 60 डिग्री की वैल्यू वो π/3 हो जाएगा। ठीक है, π/3 हो जाएगा। और 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो π/2 हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, उसी तरह 120 डिग्री की वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। 2π/3, देखिए π/3 का मतलब हुआ था 60, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 हो गया, तो 120 डिग्री। ये कन्वर्जन सबको क्लियर है क्या, कैसे हमने ये कन्वर्जन किया है? एवरीवन जस्ट राइट yes और no इन द चैट सेक्शन। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा तो मैं कुछ और उनको दूंगा, वो कर पा रहे हैं कि नहीं। वेल डन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, आई थिंक बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं। अब मुझे, हाँ, हर्ष ने हैंड्स रेज किए हैं। हाँ हर्ष बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हर्ष, कन्वर्जन्स का यूज कहाँ होता है? हाँ, कन्वर्जन का यूज, देखिए कन्वर्जन अभी तो मैं आपको बताया कि कभी पूछेगा कि π/6 की वैल्यू क्या होगी, या एंगल ही रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो आपको ये समझना होगा। जैसे क्वेश्चन में, हाँ बोलिए। आप अगर कोई किसी क्वेश्चन के थ्रू अगर आप समझाते तो ज्यादा सही रहता है, ऐसा थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए कोई एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन आप देते हैं उस हिसाब से। जैसे अभी आपसे पूछा गया कि cos π/6 की वैल्यू बताइए, ये एक मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है। आपको लगे cos π/6, ठीक है, cos π/6 आपने देखा कि ये हुआ क्या भाई, हमने तो रेडियन पढ़ा ही नहीं था।
तो अब आपको पता चलना चाहिए कि इस π/6 की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होती है। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो कि cos ऑफ 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्लास 10th का हर बच्चा जानता होगा, बिकॉज ये आपको पढ़ना था, ठीक है। और आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। एम आई राइट एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट, ये इस तरह से। अब cos π/6 भी कैसे अप्लाई होगा? मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि एक पार्टिकल है जो π/3 एंगल रोटेट कर रहा है, π/3 एंगल घूम रहा है, तो आपको पता चला अरे π/3 एंगल घूम रहा है, मतलब क्या हुआ इसका? ठीक है, तो ये मतलब ये हुआ कि वो सिंपली बोलना चाहता है कि 60 डिग्री एंगल रोटेट कर रहा है। आया समझ में? ये तो आई थिंक ये कन्वर्जन सभी को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं चेंज करते हुए नहीं रहेगा, ये कन्वर्जन आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। दिस कन्वर्जन शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब क्लास 10th पर थोड़ा सा आ जाते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है एक राइट, आप लोग जो क्लास 9 तक जो पढ़े थे, जहां पर एंगल आपने देखा था कि किसी भी एंगल, आपने जो ये वैल्यूज भी याद किया होगा 0 से 90 डिग्री के लिए ही याद किया होगा। इसका मतलब आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे थे। आप किसके लिए पढ़ रहे थे? फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, फॉर एनी राइट एंगल, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। क्योंकि हमने ट्रायंगल का नाम एबीसी लिया हुआ है, हो सकता है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से ये स्टडी कर सकते थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता बेसिकली ये था कि एक एंगल जो है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कि अदर टू एंगल्स के सम जो है वो 90 डिग्री होने। तो अगर मैं बोल दूं कि अगर मुझे एंगल ए जो है वो 0 डिग्री मिला, तो उस केस में यहाँ पे एंगल सी जो है, जिसको हमने थीटा एज्यूम किया है, वो सी जो है यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता। और ये थीटा जो है अगर वो 0 हो जाता तो अगला या ये एंगल ए जो है वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाता, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ट्रायंगल ही नहीं बन पाता। लेकिन इन केस मैंने मान लिया कि ऐसा हो तो ये 0 डिग्री पर हो सकता था। तो यहाँ पे हम देखते थे कि हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच ही लाई कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी उसमें नहीं थी। तो हमने वहां से कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती थी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था, इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमने ए बी को लिया है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आई थिंक आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा। और ये जो कॉसेक थीटा, कॉस और सेक थीटा और कॉट थीटा जो होता है, ये साइन, कॉस और टेन के रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो आपको ये बेसिकली ये तीन ही रिजल्ट्स मेमोराइज करने होते हैं, और ये तीन जो होते हैं क्या? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो आप उनके भी रिजल्ट्स क्या करते हैं? रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी से लिख देते हो। रेसिप्रोकल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि वैल्यू आर है तो इसका रेसिप्रोकल 1/r हो गया, या थीटा है तो रेसिप्रोकल 1/थीटा हो गया। तो ये रेसिप्रोकल में 1 से डिवाइड कर देते हैं बेसिकली उस क्वांटिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हाइपोटेनस जो है वो ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा। तो आप तीनों रिजल्ट्स में देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर का क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में चला गया है, और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जो है वो न्यूमरेटर में आ गई है, ठीक है। अब देखिए आपके साथ अब नया क्या होने वाला है। नया, अभी तक आप ये ट्रायंगल में थे तो आपको जो एंगल मिला था थीटा वो था 90 से कम और 0 से ज्यादा। ध्यान रखिए मैंने डिग्री में लिखा हुआ है। लेकिन अब जब क्लास आप 11th में आ गए हैं, अब ये थीटा जो है ये सिर्फ इस ट्रायंगल का ही पार्ट नहीं रहा,
अब ये थीटा जो है ये राइट सर्कुलर एंगल का पार्ट हो गया है, इसको बोलते हैं, या सर्कुलर एंगल बोलते हैं, जो हमने इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो यानी कि एक सर्कल के एंगल का पार्ट हो गया। इसका मतलब ये एंगल जो है ये 360 डिग्री तक क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो अब आपका एंगल जो है 360 हो गया। अब यहां पे हम लोग रोटेशन को भी कंसीडर करते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर हमने किसी लेट मी गो टू दिस, अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास ये एक एंगल, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सपोज कीजिए कि यहां से कोई क्वांटिटी क्या, यहां से कोई पार्टिकल क्या करता है, रोटेट करने जा रहा है। तो वो क्या करेगा, एक बार रोटेट करेगा तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर एक कंप्लीट चक्कर लगेगा तो 360 डिग्री रोटेट किया। अब क्या करेगा, वो दूसरा चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा। तो दूसरा चक्कर लगाएगा तो 720 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तीसरा चक्कर लगाएगा तो 1080 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि हर चक्कर में, यानी कि जो एंगल बनेगा वो, देखिए एक चक्कर में 2 पाई बनता है, तो n चक्कर में 2 पाई n बनेगा। ये बात ध्यान रखिए, ये एंगल सबटेंडेड इन n रोटेशन लगाएगा तो क्या बनेगा, n रोटेशन लगाएगा तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2 पाई n के बराबर। और 2 पाई की वैल्यू हमने देखा था 360 डिग्री के बराबर है। यानी कि n रोटेशन में अगर डिग्री के टर्म में बात करें तो 360 डिग्री गुने n एंगल ये क्रिएट करेगा, या सबटेंड करेगा। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं? तो अब थीटा का जनरलाइजेशन हम कर रहे हैं कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में ही हो सकता है। 0 से 90 डिग्री में होने का मतलब हुआ कि आपके एक सर्कल का 4 पार्ट होता है। एक सर्कल का कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। यानी कि सर्कल का 4 पार्ट होता है। यानी कि अगर हम पहला पार्ट जाएंगे तो हमारा थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री हुआ। तो अब हम बोलेंगे कि हमारा थीटा जो है 0 से 90 भी जा सकता है, 90 से 180 है तो मैं बोलूंगा कि मेरा थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर 180 से 270 के बीच है तो मैं बोलूंगा कि हमारा एंगल जो है वो इस सर्कल के थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर थीटा 270 से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा 270 से ज्यादा लेकिन 360 से कम है तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो एंगल है वो सबटेंड होकर चौथे क्वाड्रेंट में चला गया है। ठीक है, तो ये एंगल का जनरलाइजेशन सभी को समझ में आया कि नहीं? जस्ट राइट येस और नो, एवरीवन जस्ट राइट येस और नो कि थीटा का जनरलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे हमने थीटा को 90 से आगे लेकर हम चले आए। वेल डन, आई थिंक सभी को क्लियर है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां पर एक आता है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल कैसे प्रोड्यूस होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। निगेटिव एंगल देखिए, अब यहां पर से एक बात अब आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब हम चीजों को कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो एंगल हमारा बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान अब रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं यहां पर एक रेड मार्क कर देता हूं। इसका मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, हम एंगल ऐसे रोटेट कर रहे हैं जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। जस्ट राइट द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन। सनी का आंसर आ गया, रौनक का आंसर आ गया, विवेक का, यानी कि सभी लोग अवेयर हैं। बहुत अच्छे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। ये कैसा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सभी लोगों ने सही आंसर भी दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो वहां मैं बोलता हूं कि मेरा थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जब भी हमारा थीटा बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा।
थीटा क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करता हूं, क्या करता हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करता हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करता हूं, तो यहां पर जो थीटा बना हुआ होगा वो थीटा हमारा निगेटिव हो जाना चाहिए। ये हमारा थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये जनरल कन्वेंशन है, ये क्या है, जनरल कन्वेंशन है। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा मतलब लोग अपने आप से, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि कोई एंगल जो है वो 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, और मान लीजिए आपको दिया नहीं है कि कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो कोई भी किसी भी तरह से बना सकता था, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन से बना सकता था और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बना सकता था। तो मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले एस्टेब्लिश किए गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव मानते हुए किए गए हैं। तो अगर जो बंदा, अगर मैंने नहीं दिया है कि मैंने सिंपली लिख दिया कि 30 डिग्री एंगल रोटेट कर रहा है, तो किसी ने क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया और किसी ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया, और रिजल्ट तो भाई मैथ्स का जो रिजल्ट है वही अप्लाई करोगे, तो एक का साइन पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे का साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो क्या किया गया, एक जनरल कन्वेंशन डिसाइड किया गया कि अगर मैं थीटा को बोल रहा हूं कि +30 डिग्री रोटेट किया है, इसका मतलब कि वो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा निगेटिव हुआ, या मैं बोल दूं कि अगर थीटा जो है यहाँ पर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो थीटा कंसीडर करना है दैट शुड बी निगेटिव। इसका मतलब कि मैं एंगल को ऐसे कंसीडर करता हूं, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी तो कुछ एंगल बनेगा ना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज माइनस ऑफ थीटा, दिस एंगल इज माइनस ऑफ थीटा। तो निगेटिव एंगल आएगा तो अब घबराएंगे नहीं, निगेटिव एंगल देखते ही आप ये कहेंगे कि भाई ये जो एंगल जितना, जैसे -30 डिग्री रोटेशन हुआ है, मान लीजिए -30 डिग्री, इसका मीनिंग हुआ कि वो 30 डिग्री का रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, ये बहुत बड़ा कोई तोप खान नहीं है कि इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, अब आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हमने आपको बता दिया कि मैं जब एक सर्कल को क्या करता हूं, एक सर्कल को अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करता हूं तो मुझे 4 पार्ट मिलते हैं सर्कल के। कैसे, 4 पार्ट मिलते हैं। मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर लेता हूं, मैं इसको येलो से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक सर्कल है, इसको मैं अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करता हूं, ये वर्टिकल लाइन हुआ और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो ये 4 सेक्शंस में डिवाइड हुए, 4 सेक्शंस में डिवाइड हुए, और ईच सेक्शन को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये कन्वेंशन है। देखिए अभी हमने बताया था, अब यहां पर ये समझ जाइए कि हमने जो एंगल पॉजिटिव माना हुआ है था, अभी हमने बताया कि जो एंगल हमने पॉजिटिव माना हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से माना हुआ था। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। तो दिस पार्ट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस द रेस्ट पार्ट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के डिसीजन जो हुआ, अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी को क्यों माना गया, इसको क्यों नहीं माना गया, या इसको क्यों नहीं माना गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई यहां पर, कि मैं अगर कन्वेंशन को इस तरह से ले रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरा जितना भी ये रोटेशन हुआ है, यानी कि जितना भी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रेंट का डिसीजन होगा वो यहीं से तो होना चाहिए भाई, यहीं से होना चाहिए। और चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से कंसीडर किया गया है। बात आया समझ में। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहां पर बता दूंगा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने क्लास 10th में जो पढ़ा होगा कि जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉजेक और सेक, इन सब की वैल्यू आपने पॉजिटिव, आपको अगर आपने एक बात अगर नहीं सोचा होगा तो आप इसको अभी सोच सकते हैं कि आपने कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं पढ़ा है, यानी कि किसी भी एंगल का निगेटिव वैल्यू, जैसे आपने साइन का निगेटिव वैल्यू अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। इसका रीजन ये था
कि भाई आपको अभी तक 0 से 90 डिग्री तक के ही एंगल पढ़ाए गए थे, और 0 से 90 डिग्री तक में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब मैं बोल रहा हूं तो वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे यहां पे लिखा है ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसका जो रेसिप्रोकल होता है सिर्फ और सिर्फ यही पॉजिटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा कि सर साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव क्यों होते हैं और इसमें निगेटिव क्यों होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है भाई कि इसके लिए मुझे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका जब ग्राफ बताऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर क्यों आते हैं। बट यहाँ के लिए आप जान जाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। यानी कि साइन 0 से लेकर साइन 90 डिग्री तक की बात की जाए, या कॉस 0 डिग्री से लेकर कॉस 90 डिग्री की बात की जाए, टेन 0 से लेकर टेन 90 डिग्री की बात की जाए, या उनके रेसिप्रोकल्स ले लिए जाए, वो सभी इस केस में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन सा, कॉसेक, सिर्फ और सिर्फ वही पॉजिटिव होता है। और बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से, कॉस थीटा हुआ उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा, वो सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसका मतलब मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूं अब कि मुझे साइन 90 डिग्री से लेकर, साइन 90 डिग्री से लेकर मुझे साइन 180 डिग्री के बीच की वैल्यू पूछी जाए, साइन 90 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री से लेकर अगर मुझे पूछा जाए कि साइन 180 डिग्री तक की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू भले ना बता पाऊं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यही बात इसके रेसिप्रोकल कॉसेक 90 डिग्री से कॉसेक 180 डिग्री की भी होगी। लेकिन मैं अगर बात करता हूं अनदर रेशियोज की, जैसे अगर मैं पूछूं कि कॉस 90 डिग्री से लेकर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कॉस 120, कॉस 140, कॉस 145, तो मैं वैल्यू भले ना बता पाऊं लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि उस कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी भाई, ये बात क्लियर होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है कि टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन और सेक थीटा है, सॉरी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है, वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। आपने चौक एंड डस्टर देखा होगा, चौक एंड डस्टर में वो मैम जो है इसका शॉर्ट ट्रिक बताती है, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक याद वाद नहीं करना है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिर्फ और सिर्फ पहले में सभी 6 के 6 क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में मैं बोलूंगा कि साइन और साइन का उसका रेसिप्रोकल वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरे में मैं बोलूंगा कि टेन और उसका रेसिप्रोकल कौन सा, कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और चौथे में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ वाला पार्ट पढ़ना है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो वरी ना हो कि इसका प्रूफ कैसे कैसे हम मान लें कि पॉजिटिव और निगेटिव आया है, इसका भी प्रूफ पढ़ना है। बट मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, आधे घंटे का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ वही हो जाएगा। लेकिन मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं कि इसको अप्लाई करने में उस प्रूफ का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए मैं ये प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं कि इसमें साइन और कॉसेक क्यों आया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ग्राफ से जरूर आपको हिंट करूंगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव क्यों हुई है। तो ग्राफ के लिए जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा कुछ क्लासेस के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीज की कब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया है। अगर मैं कोई थीटा एक्यूट एंगल एज्यूम करूं, लेट
थीटा को ही एक्यूट एंगल है। ये क्या है? कोई एक्यूट एंगल, ये कोई एक्यूट एंगल है भाई, एक्यूट एंगल है। रिपीट हाउ वी नो इन विच क्वाड्रेंट एंगल विच फॉल। ठीक है। अच्छा, एंगल फॉल करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एंगल पूछा गया है कि 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, तो अच्छा चलिए मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे, जैसे लेट से मैंने बोला 135 डिग्री, ये 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? बहुत अच्छे, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेल डन, सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मैं पूछ रहा हूं 275 डिग्री, इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल लाई? 275 डिग्री किस एंगल में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यहां पर थोड़ा सा डिफरेंसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेज आ रहे हैं। जितने लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहे हैं दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले सही है, थर्ड क्वाड्रेंट वाले गलत हैं। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेगा? देखिए आसानी से 360 को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ओरली बोला भी इस बात को, ठीक है, मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं। दूसरा मैं बोलूं कि 90 से ज्यादा, या अगर 90 पर बोलूं तो 90 इस बाउंड्री पर यानी वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम, ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरह 180 से ज्यादा और मैं बोलूं कि 270 से कम, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और मैं बोलूं कि 270 से ज्यादा और 360 से कम, ये एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब सभी को क्लियर होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो लोग बोल रहे थे कि सर क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उनके साथ अब ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सब रिप्लाई भी कर दे रहे हो। चलिए एक और ले लेता हूं। लेट से मैंने बोला 245 डिग्री, इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल लाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सभी लोग रिप्लाई कीजिए। कितनी जनता है? जनता 23 है भाई। 23 में से 10-15 के लगभग रिप्लाई आया है। बहुत अच्छे। एक ही लड़का कितना रिप्लाई कर रहा है? चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, लेट से थीटा हमने कोई एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कोई एंगल ले लिया, तो ऑब्वियसली ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैंने लिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सभी लोग बताइए। तो जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन एवरीवन, इन विच क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा विल लाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिख दे रहे हैं, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बता रहे हैं, जस्ट वेट। मैं खत्म करने के बाद मेरा ये गारंटी रहेगा कि आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। सो जस्ट वेट फॉर द एंड। अगर मैं बोलूं 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एवरीवन रिप्लाई। बहुत अच्छे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये भी सेकंड में ही लाई करेगा भाई। देखिए कितने लोग 2-3 लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में लाई करेगा। क्योंकि मान लीजिए थीटा मैंने बोला एक्यूट एंगल है, तो लेट से थीटा को हमने 180 सॉरी थीटा को मैंने 60 भी लिया, तो 180 में से 60 घटेगा तो 120 ही बचेगा, यानी कि 90 से ज्यादा ही बचेगा।
तो दिस विल ऑल्सो लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह मैं बोलता हूं कि 180 डिग्री प्लस थीटा, ये कहां लाई करेगा? किसने बोला कि एक में नहीं जा सकता है? एक में कैसे जाएगा? हमने बोला कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जस्ट उज्जवल ऐसे सोचिए, एक्यूट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 से कम। अगर 180 में से मैं 90 से कम घटाता हूं, लेट से मैंने 180 लिया और 180 में 90 से कम क्वांटिटी 89 लिया, सब्ट्रैक्ट करो तो 91 मिलेगा क्या? ये 91 हमेशा 90 से ज्यादा होगा क्या? तो एक हमेशा 180 में से मैं एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि लेस देन 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 90 से ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब की होगा कि वो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो देर इज नो चांस दैट दिस एंगल विल लाई इन एनी अदर क्वाड्रेंट। ओके, नाउ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जो है, हाँ एक्यूट एंगल फिक्स होता है ना 0 से 90 डिग्री के बीच। उसी तरह हाँ, थीटा सभी के लिए मैंने ऊपर लिख दिया कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल। उसी तरह 180 डिग्री प्लस थीटा पूछा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह ये बता दीजिए सभी लोग, 270 डिग्री माइनस थीटा किस में होगा? 270 डिग्री प्लस थीटा किस में होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा किस में होगा? चलिए, तो आई थिंक सभी लोगों का सही आंसर है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, ये भी क्या हो जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। तो ये सभी लोग क्लियर हैं। अब देखिए, मैंने बोला कि 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सभी लोग जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, 0 माइनस थीटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए 0 यहां पर होगा भाई, जैसे ही 0 में माइनस, यानी 0 तो यहीं पर है, थीटा माइनस में, यानी थीटा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो मैं इधर की ओर रोटेट कर रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग माइनस थीटा। क्या बोलेंगे? माइनस थीटा। एंड दिस लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट रेज देयर हैंड, I will take their doubt. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए या आगे बढ़े। हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं। चलिए, मैं गुलशन को अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ गुलशन बताइए। 0 माइनस थीटा वाला मैं समझता हूँ। क्या बोल रहे हैं? वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। 0 माइनस थीटा वाला मैं समझता हूँ। 0 माइनस थीटा, जीरो एंगल कहाँ होता है? जीरो का मतलब होता है देर इज नो रोटेशन एट ऑल, यानी कि जहां है वहीं पर है। जैसे मान लीजिए हमने यहां से एंगल स्टार्ट करना शुरू किया, तो यहां एंगल स्टार्ट करना शुरू किया, अभी अभी एंगल हमने सबटेंड किया नहीं है, तो इनिशियली हम लोग 0 पर रहते हैं। जैसे मान लो यहां पर 0 है, कुछ एंगल रोटेट करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, तो 0 यहां पर है, और 0 माइनस थीटा, यानी कि अब जो रोटेशन होने वाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाला है। इसका मतलब कि मैं थीटा एंगल इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ये स्क्रीन दिख रहा होगा, तो अगर मैं इधर आ रहा हूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है? यही तो निगेटिव एंगल होता है। तो ये निगेटिव एंगल जो हुआ मेरा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। चलिए, गुलशन के अलावा आई थिंक अब गुलशन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। Am I right? Just reply in the chat section yes or no so that we can proceed further. ठीक है, तो जब हमने कोई एंगल नहीं, सब जैसे 90 डिग्री यहां पर है, 90 से मूव करेंगे, 90 इस वर्टिकल लाइन पर होगा, ध्यान रहे, ठीक है, 90 270, ठीक है। अब चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि 2π/3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अच्छा, विवेक का भी डाउट है। विवेक एक बार फिर से हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा हाँ, रेज किया। चलिए विवेक बताइए। हाँ सर थीटा यहाँ पे दिया 180 प्लस थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है,
180 डिग्री प्लस थीटा, हाँ आ रहा है। अगर थीटा के इक्वल पे 0 रखते हैं, हो गई हाँ है। हाँ, देखिए बाउंड्री वाला केस पर ना वैल्यू 0 हो जाता है, तो अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे, ठीक है, 0 जब वैल्यू आ जाता है तो ना वो पॉजिटिव रह गया ना वो निगेटिव रह गया, तो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव के केस में चला आएगा। बात आया समझ में? हाँ सर, बट सर थीटा के इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो 180 प्लस 0 इक्वल टू 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। नहीं देखिए, ये जो बाउंड्री वाला केस है ना वो दोनों के हिस्से में आएगा भाई, तो यू कैन राइट देम एज थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन हम लोग उसको बाउंड्री लिखते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, उसको बाउंड्री, तो अगर हमने उसको थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया है तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एंगल 0 ले रहे हो, लेकिन जैसे हमने 0 के अलावा कुछ और ले लिया, क्योंकि हमने थीटा को एक्यूट बोला है, आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर केस लेकर बोला कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन अगर वो अगर वो 0 रहेगा तो बाउंड्री पर रहेगा, बाउंड्री दोनों का केस होगा, और जैसे ही 0 से कुछ भी अलग एंगल हुआ वो सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है, तो बाउंड्री का हिस्सा दोनों का होगा भाई। चलिए, और हाँ बोलिए। बाउंड्री का हिस्सा दोनों का होगा, सेकंड वाला बोलेगा कि वो मेरा भी है और थर्ड वाला बोलेगा कि वो मेरा भी है, उसमें कोई भी आपको डायलेमा में नहीं रहना भाई, कि अगर मैं बोलता हूं कि ये 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री एंगल पहले का भी पार्ट होगा और दूसरे का भी पार्ट होगा, वो बाउंड्री का पार्ट है, ठीक है ना, तो हम उसको, या हम ये बोल सकते हैं कि ना वो सेकंड का पार्ट है ना वो फर्स्ट का पार्ट है, क्योंकि आपने ये देखा है कि 90 डिग्री एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटे एंगल को बोलते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और सेकेंड क्वाड्रेंट का डेफिनेशन भी जो है वो 90 डिग्री से बड़े पर होता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल यहां पर हुआ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 90 डिग्री पार्ट होगा तो दोनों का होगा या तो किसी का नहीं होगा, तो वो नीदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, तो उस पर क्वाड्रेंट में जिसकी जैसे साइन की हम बात करें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉस होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो अब देखिए साइन 1 होता है तो साइन के लिए आपको कोई डायलेमा में नहीं गया, क्योंकि साइन अगर 90 पहले में कंसीडर करते हैं तो भी पॉजिटिव होता, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सेकंड में भी जाता तो भी पॉजिटिव होता, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस रहता है, कॉस सीधे 0 हो जाता है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो आपको जिसका मानना है उसका मान लीजिए। चलिए, तो आई थिंक हमने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, तो अब हमने देखा, ये आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने होंगे कि साइन के अंदर माइनस थीटा ऑपरेट करते हैं, साइन के अंदर साइन ऑफ माइनस थीटा लेते हैं, तो मैं उसको माइनस ऑफ साइन थीटा लेता हूं, माइनस ऑफ साइन थीटा लेता हूं, क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है, देखिए कॉस थीटा जो होता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन दे रहे हैं, कॉस देखिए, कॉस में अगर हम बोलेंगे कि देखिए थोड़ा वेट कीजिए, अगर मैं लेता हूं कॉस -30, तो कॉस -30 डिग्री की जितनी वैल्यू होगी ना वही कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होगी, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन अगर मैं साइन -30 डिग्री की वैल्यू पूछूंगा, साइन -30 डिग्री की वैल्यू, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री होगा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखकर उसमें मुझे माइनस ऑपरेट करना होता है, ठीक है, माइनस ऑपरेट करना होता है, तो यही हमने कुछ डेफिनेशंस लिए हैं, या कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए मैं दूसरे लैंग्वेज में समझा देता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा लेट से हमने लिखा, तो माइनस थीटा हमने देखा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया था, और थीटा को हमने क्या लिया हुआ है, थीटा को मैंने माना हुआ है कि थीटा कोई एक्यूट एंगल है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, निगेटिव होनी चाहिए थी, तो देखिए हमने इसको माइनस ऑफ साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा हमने, माइनस ऑफ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए ये माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चला गया, टेन भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा था, तो टेन भी निगेटिव हो गया, लेकिन कॉस थीटा हमने देखा था कि वो पॉजिटिव ही था, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रही है, क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि साइन ऑफ माइनस थीटा यानी साइन ऑफ -30 डिग्री पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि वो माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री होगा, यानी कि ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। चलिए मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि माइनस
साइन -60° की वैल्यू सभी लोग बताइए तो, साइन -60° की वैल्यू, एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। साइन -60° की वैल्यू कितनी होगी? साइन 60° की वैल्यू आप लोग याद किए होंगे क्लास 10th में। बहुत अच्छे सनी, सनी का आंसर आया है सबसे पहले। और लोग? हाँ साइन, नहीं नहीं, उज्जवल गलत आंसर है। साइन 60, पहले साइन 60° की वैल्यू आप लोग को यानी याद नहीं है। अमन आपका आंसर गलत है बाबू, अमन का, मंजेश का, उज्जवल का, सबका आंसर गलत है। गुलशन का आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया है, लेकिन गुलशन आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, गलत आंसर है, साइन आपने गलत लिख दिया। बहुत अच्छे उज्जवल, हर्ष का भी आंसर सही है, विवेक का भी आंसर सही है। तो ये देखिए साइन 60° की जो वैल्यू होती है, अच्छा मंजेश ने कुछ हैंड्स रेज किया है। हाँ मंजेश बताइए। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हुआ है, हाँ बोलिए। 1/2 होता है। नहीं, साइन 60° √3/2 होता है, ठीक है, आपने गलत याद किया हुआ है। साइन 60° इज √3/2। तो हमने देखा कि साइन -60° फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसकी वैल्यू माइनस के साथ आनी चाहिए थी। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये माइनस ऑफ √3/2 हो जाएगा। इसका मतलब आपने लिखा होगा कि ये माइनस ऑफ साइन 60° के बराबर है, यानी कि माइनस ऑफ √3/2 होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कुछ मैं आपको, ये आपने ये याद किया होगा कि साइन 90° माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस 90° माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। टेन 90° माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर हो जाता है। ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद किए होंगे भाई, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद किए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा, मैं अब आपको ट्राई करता हूं कि ये सिर्फ क्लास 10th वाले से ही आपका काम हो जाए। देखिए आप ये याद करते हो क्लास 10th में कि साइन 90° माइनस थीटा, साइन 90° माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए इस 90° माइनस थीटा और थीटा को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 90°। देखिए ऐसे दो एंगल जिनका सम 90° होता है तो आप उसको बोलते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे साइन और कॉस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो ये साइन और कॉस जो होता है, तो मैं यहाँ पे पेयर लिख देता हूं, साइन और कॉस एक दूसरे का, साइन एंड कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैं एक ही साथ सबको लिख देता हूं, देन मैं लिख देता हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा। ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि 90 में से एक को घटाएंगे ना तो दूसरा वाला मिल जाएगा हमें, कॉम्प्लीमेंट्री। ये सभी क्या है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, ये बात ध्यान होने चाहिए। यानी कि 90° माइनस थीटा में से, यानी कि साइन 90° माइनस थीटा से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस मिलेगा। उसी तरह कॉस में से कॉस 90° माइनस मैं थीटा लिखूंगा तो कॉस का रेसिप्रोकल, देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉस है तो कॉस का साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि कॉस 90° माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। उसी तरह मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मुझे चाहिए साइन, साइन नहीं, टेन ले लेते हैं, टेन 90° माइनस थीटा। तो अभी हमने देखा कि टेन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉट होता है, तो यहां पर मुझे कॉट थीटा मिलना चाहिए था, कॉट थीटा।
और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है tan होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं लिखूंगा कि वो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर मैं लिखता हूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये कॉजेक थीटा होगा, कॉजेक थीटा। और कॉजेक कॉजेक 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं बोलूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये सेक थीटा होगा। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। और साथ ही साथ दूसरा मैं ये यहां पे ध्यान रखता हूं कि 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, यानी कि जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी एंगल होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं 180 से, मैं चाहता हूं कि मुझे मिले 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है। मैं चाहता हूं कि मुझे ये मिले कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा थीटा कितना होता है। तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये मेरा जो एंगल है, कौन सा एंगल है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि ये जो 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ देखिए अब ये मेंशन नहीं रहेगा थीटा, अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा है, 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, वहां पे हमेशा थीटा जो है एक्यूट रहा होगा। ये बात आपके अब दिमाग में हमेशा प्री डिसाइडेड रहनी चाहिए, ये बोला भी नहीं जाए तो भी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये हमारा, अब अब हम इतने इतने अच्छे पोजीशन पे हैं कि मैं ये बता सकता हूं कि ये 180 डिग्री माइनस थीटा कहां पे लाई करेगा। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो और सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने देखा कि मेरा जो साइन का वैल्यू है वो पॉजिटिव आया हुआ था, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और एक दो चीज और आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भले ही लग रहा होगा कि अभी याद करना है, लेकिन वैसा कुछ याद जनरली आप देखोगे ना तो लॉजिकल है, लॉजिकल है, आप लॉजिक से याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लॉजिक नहीं है लेकिन मुझे मुझे क्या करना पड़ा है, पूरा मेमोराइज करना पड़ा है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब भी पाई का या 180 का मल्टीपल हो ना, और उसमें से थीटा को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, तब मैं आपको फॉर 180 डिग्री इंटू एन माइनस थीटा। ठीक है, इंटू एन का मतलब कि 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री होगा। इन सभी पर मैं बोलूंगा कि मेरा टी रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, टी रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, टी रेशियोज डज नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, टी रेशियो जो है वो मेरा चेंज नहीं होता है भाई। और अगर मैं बोलता हूं कि 90 डिग्री, क्या मैं बोलता हूं फॉर 90 डिग्री, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, प्लस माइनस थीटा लिख दीजिए, या तो प्लस भी हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। 90 डिग्री इंटू एन रहे, या मैं थीटा इसमें ऐड करूं या थीटा सिर्फ सब्ट्रैक्ट करूं, थीटा सब्ट्रैक्ट करूं, यहां पे भी टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, यहां पे टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, सॉरी।
सभी को स्क्रीन क्लियर है क्या? जस्ट लेट मी कंफर्म फर्स्ट, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी को, सभी लोग एक बार जस्ट कंफर्म कर दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर मैं 180 डिग्री में n से मल्टीप्लाई करता हूं, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो होगा उसमें टी रेशियोज मेरा चेंज कर जाएगा, और ये चेंज करके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, टी रेशियोज चेंजेस, टी रेशियोज क्या होगा? चेंजेस होगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगर मैं बोलता हूं कि 180 डिग्री माइनस थीटा बताइए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा में मेरा यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो सिंपली ये होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करूंगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा में देख रहा हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा। ये सभी को समझ में आया क्या? सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या ये समझ में आया? मैं बोलूंगा कि अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की जो मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मेरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो देखूंगा। तो मेरा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखूंगा कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिया हुआ है, साइन का हमने लिया हुआ है, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव ले लिया। और अभी हमने लिखा है कि 180 डिग्री में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि 180 इंटू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो मैं बोलूंगा कि टी रेशियो साइन था तो साइन में ही रहेगा। उसी तरह अगर मैं बोलता हूं, एक बार और देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लूंगा तो आई थिंक आप समझ जाओगे। देखिए जैसे हमने बोला कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लेता हूं, प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किस में जाएगा? सेकेंड में। और सेकेंड में ये साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर हमने बोला कि साइन जो है वो चेंज कर, देखिए 90 से मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता है, 90 से मल्टीप्लाई रहता है किसी में, देखिए 90 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो 90 प्लस थीटा है। इस तरह का रेशियो चेंज होता है, और चेंज होकर किस में जाएगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ साइन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होकर कॉस में चला जाएगा भाई, किस में चला जाएगा? कॉस, और यहाँ पर थीटा ही रहेगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा पर, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा पर। ठीक है, ये सभी लोग बताइए। तो ये चाहे एक ये भी बता देता हूं, देखिए अगेन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस का जो साइन होता है, यानी कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। और अभी मैंने देखा कि 180 डिग्री के साथ अगर कॉस को मैं इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किसके साथ? 180 डिग्री माइनस थीटा के साथ, तो यहां पर मैंने लिखवाया है कि 180 डिग्री के साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा रहे, या 360, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 360 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 540 मिलेगा। उसमें से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा टी रेशियो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा वाला पार्ट जो है उसमें कॉस जो है वो कॉस में ही रह जाएगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो कॉस का वैल्यू कॉस ही हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटेन एज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलता हूं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सभी लोग बताइए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी लोग एक बार इसका आंसर बताइए। निगेटिव में वैल्यू कितना होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा ना। विवेक का आंसर बिल्कुल सही है, निगेटिव तो होना चाहिए, बट आपने पूरा नहीं लिखा है। बहुत अच्छे सनी, सनी का आंसर बहुत बढ़िया, माइनस। बहुत अच्छा रौनक, रौनक का भी आंसर। अब देखो किसने -1 लिख दिया, अमन, आई थिंक श्रेयांश ने। अमन आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं
90 डिग्री प्लस थीटा को डिसाइड करूंगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं अभी जानता हूं कि कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव मैंने ले लिया सबसे पहले। फिर मैं देख रहा हूं कि 90 से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉस जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, तो कॉस के साथ माइनस, ये कॉस जो है साइन में आ जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप आसानी से बता लेंगे। अगर मैं बोलूं कि tan जो है, tan 270 डिग्री माइनस थीटा है, इसका आंसर सभी लोग बताइए तो। tan 270 डिग्री माइनस थीटा है। सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट एंड देन साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दैट क्वाड्रेंट। बहुत अच्छे सनी, बहुत अच्छा। श्रेयांश आपका भी सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए विवेक आपका गलत है, आपने साइन फिर लिख दिया, साइन नहीं, tan का कॉम्प्लीमेंट्री मुझे चेक करना होगा। देखिए यहां पर तो मैं सबसे पहले डिसाइड करता हूं, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है ये देखिए। सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड द क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं कि मेरा tan जो है वो पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले मैं साइन पॉजिटिव लेने वाला हूं। ये 270 जो आया होगा वो 90 में मल्टीप्लाई करके आएगा, 180 में मल्टीप्लाई मैं करूंगा n की वैल्यू नेचुरल नंबर से तो नहीं मिलेगा मुझे, तो मुझे 90 वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 90 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 270, यानी कि ये दूसरे वाले टाइप का है। किस टाइप का, 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा वाले का। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेरा टी रेशियो जो है वो चेंज कर जाएगा। टी रेशियो अगर चेंज करता है तो tan जो है अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेक 270 डिग्री प्लस थीटा बताइए तो। आई थिंक अब आप सब लोग बता सकते हो, अब आप सभी लोग बता सकते हो। 270 डिग्री प्लस थीटा कॉजेक है, सॉरी किस सेक है, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। एवरीवन जस्ट रिप्लाई। बहुत अच्छे सनी, सनी का आंसर सबसे पहले आ रहा है। आपको पता होना चाहिए सेक का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया है, उज्जवल ध्यान रहे, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, तो ये प्लस कॉसेक थीटा होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो प्लस कॉसेक थीटा। तो आई थिंक अब आपको ये मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैंने जैसे यहां पर लिया हुआ है, आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पे लेकर दिखाया हुआ है, यही हमें हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए 360 डिग्री साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हुआ, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी एक बार समझ ही लेते हैं। चलिए आते हैं, जैसे मैंने बोला कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना होगा भाई एवरीवन? आई थिंक गुलशन ने हैंड्स रेज किया हुआ है। हाँ गुलशन बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ। सर 180 के बाद नहीं समझ आ रहा है। कौन सा नहीं समझ में आया? 180 के बाद जो कर रहे हैं कुछ नहीं समझ। तो 180 अभी तो मैंने बोला 270 कैसे मिलेगा बताओ तो, किस में 90 मल्टीप्लाई करने पर कि 180 में? 90 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर। हाँ तो चलिए, जब इतना क्लियर है तो ये जो यानी कि 270 प्लस थीटा करूं मैं या मैं माइनस थीटा करूं, वो वाला पार्ट इसके साथ आएगा, यानी कि वहां पे टी रेशियो चेंज किस में होगा, चेंजेस इनटू, लो यहां पे डायरेक्टली लिख देता, चेंजेस इनटू कॉम्प्लीमेंट्री, चेंजेस इनटू कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा भाई। और कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहां पर 270 वाले में आपको दिक्कत था, tan के साथ मैंने 270 डिग्री माइनस थीटा जो देखा कि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है
पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव साइन पहले ले लिया। और मैंने बोला कि 90 डिग्री इंटू प्लस माइनस थीटा वाले से मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलता है वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो गया, तो ये कॉट हो गया। सिमिलरली सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं सेक का साइन देखूंगा कि कैसा है। तो सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए सेक का कॉम्प्लीमेंट्री यहीं पर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा ले लिया, कॉसेक थीटा ले लिया। ठीक है, अब चलिए मैंने यहाँ पे, तो आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है कि साइन थीटा होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज सिंपली साइन ऑफ थीटा। अब मैं आपको ज्यादा एंगल के साथ देता हूं। लेट से मैंने लिखा साइन 450 डिग्री, सॉरी 450 के प्लेस पर ही मैंने डिग्री लगा दी, 450 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना होगा भाई? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। कॉट 720 डिग्री प्लस थीटा, ये भी ले लिया मैंने। बहुत अच्छे, श्रेयांश का आंसर आया, श्रेयांश का आंसर आया। लेकिन आई थिंक सही आया। वेल डन श्रेयांश, श्रेयांश सही है। और नहीं मंजेश, आप समझ नहीं पा रहे हो। 450 जो है मुझे 90 में मल्टीप्लाई करके मिलेगा ना। 180 में n से नेचुरल नंबर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे कभी 450 मिलेगा क्या? बहुत अच्छे। लेकिन साइन का आई थिंक दिक्कत आ रहा है लोगों के साथ, साइन का दिक्कत आ रहा है। ये देखिए 450 प्लस थीटा गया है, 450 प्लस थीटा, 450 यानी दूसरे टाइप में होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा डिसाइड करूंगा कि मेरा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया। तो एंगल के लिए देखिए, जब मैं एक रोटेशन कंप्लीट लगाऊंगा तो मैं यहां पर आ गया हूं, 360 डिग्री मेरा कंप्लीट हो गया। 360 डिग्री, जब मैं दूसरा रोटेशन लगाऊंगा तो 360 में 90 डिग्री ऐड करूंगा तो मैं यहां पर आ सकता हूं, तो 450 यहां पर मिल गया। 450 में थीटा ऐड करूंगा तो फिर यहां चला आऊंगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं चला आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे चेंज होने चाहिए, तो साइन थीटा चेंज होके कॉस थीटा में आ गया, यानी कॉस थीटा। तो प्लस कॉस थीटा जिनका आंसर आया था वो सभी लोग सही हैं, बाकी सभी लोग गलत हैं। हाँ प्रदीप ने आई थिंक हैंड्स रेज किया है। हाँ प्रदीप बताइए। प्रदीप चलिए, आई थिंक म्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ बताइए प्रदीप, नाउ यू आर अनम्यूटेड। प्रदीप चलिए, आई थिंक उनके माइक में प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ गुलशन, आपको भी कुछ बोलना है क्या? गुलशन को भी, हाँ गुलशन आप भी बोल सकते हो। हाँ गुलशन बोलिए। तो सर जो बताएं साइन 450 प्लस थीटा, तो पूरा डिटेल बता दीजिए, नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए आपको ये रोटेशन अब थोड़ा समझना पड़ेगा, रोटेशन आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि रोटेशन का मीनिंग समझिए। रोटेशन होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन लगाएंगे, यानी 360 डिग्री आपने घूम लिए। एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल आप क्या करते हो, 360 डिग्री का एंगल आप घूम लेते हो। ठीक है, अब 360 डिग्री में आप देख रहे हो कि 90 ऐड करोगे तो आप यहां पर चले जाओगे, तो 360 में 90 ऐड किया तो 45 हो गया, 450 हो गया, यानी कि 450 डिग्री का एंगल आप यहां पर है। और उसमें थीटा अगर ऐड करेंगे तो नाउ वी आर जंप ओवर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले आते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में चले आए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव ले लिया। और चूंकि ये एंगल
डिग्री इंटू प्लस माइनस, यानी 90 का मल्टीपल था, तो आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री में कर दिया। अब बाबू ये वाला देखिए, अब इसका देखना है मुझे 720 का। 720 क्या होगा, 720 प्लस थीटा, नहीं आई थिंक हर्ष का आंसर सही है, नहीं हर्ष का आंसर भी गलत है। 720 जो होगा वो यहां से ज्यादा अच्छे से मिलेगा, ये मैं 4 से मल्टीप्लाई, एक कंप्लीट रोटेशन। देखिए 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में मैं पार्शियल रोटेशन लेता हूं, हाफ रोटेशन लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं 180 डिग्री में मल्टीप्लाई करता, 180 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। 180 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 18 चौक 72, 180 मिल जाता है। 180 जब मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि ये क्या हो गया, देखिए अब थोड़ा सा यहां पे समझिए, देखिए 360 आपने लगाया तो एक चक्कर लगा, फिर 360 घूमेंगे तो 720, यानी 2 कंप्लीट चक्कर लग गया और जहां आप थे वहीं पर आ गए। फिर उसमें थीटा ऐड करेंगे तो यू आर जंप ओवर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो सभी पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव। यहां पर 180 डिग्री इंटू प्लस माइनस थीटा से मिला हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट ऑफ थीटा ही रह जाएगा। तो प्लस कॉट थीटा जिनका आंसर आया है वो सभी लोग सही है, बाकी थोड़ा सा डाउट में है। एक क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं आपके लिए। हाँ विवेक बताइए, विवेक। आप ही 722 रेवोल्यूशन हो रहा है सर्कल में, 722 दो रिवोल्यूशन हो रहा है कंप्लीट। हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, हाँ, तो सर उसमें प्लस थीटा जोड़ेंगे तो कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं यार बाबू, देखो यहाँ पे जैसे देखो, अच्छा बताओ 360 घूमे तो हम यहाँ पर आ गए जहां से स्टार्ट किया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए हम, बोलो। फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो फिर मैं उसी लाइन पर आ जाऊंगा क्या। अब यहाँ पे 720 एंगल का कंप्लीट हो गया है क्या, अब मैं कहां पर आ गया हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया हूं। अब इसमें मैं थीटा ऐड करता हूं तो यहां आ जाऊंगा, कोई दिक्कत? वो सर, हाँ, तो आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ एंगल ऐड करेंगे तो आपको आगे थोड़ा सा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे। डाउट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए गुलशन आपने हैंड्स रेज किया है बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए एक बार आओ, अनम्यूट कर देता हूं आपको। गुलशन नहीं सर, आई थिंक प्रदीप था। हाँ प्रदीप बोलिए, नाउ यू आर अनम्यूट। आई थिंक आपके माइक में प्रॉब्लम है, चेक योर माइक, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके साथ ही क्लियर होना चाहिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस पिक करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पूछा आपसे, आपको इस सब की वैल्यू बतानी है। मैंने लिया हुआ है cos माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सभी लोग। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। पहला है cos ऑफ माइनस 60 डिग्री, cos ऑफ माइनस 60 डिग्री। सभी लोग आंसर रिप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए कि पांचों का आंसर एक साथ दे दें। टाइम हो गया, खैर देख लेते हैं इसको सिर्फ। तो अभी आपने देखा था कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता था, यानी कि ये cos 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे निगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और cos 60 डिग्री जो होती है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 जिनका आंसर था वो सभी सही है पहले वाले का। दूसरा आंसर जो है, देखिए मैंने एंगल, ये सभी फॉर्मूले क्यों पढ़े हैं, tan 210 डिग्री, ध्यान देखिए अभी तक आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू पता थी। अब आप देखिए अभी आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले से कितने बेनिफिट हुए हैं। अब आपको पूछ रहा है कि tan 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज tan ऑफ 180 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर फॉर्मूला 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
180 डिग्री में से क्या कर रहे हो आप, 30 डिग्री ऐड कर दे रहे हो। तो अभी आपने देखा कि ये 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है प्लस साइन, 180 में से 10 180 में से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, यानी 10 है तो 10 ही रहेगा, और थीटा हो जाता है यानी थीटा 30 डिग्री। अब आप 10-30 डिग्री की वैल्यू जानते हो, दिस इज +1/√3। तो +1/√3 या 1/√3 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमेजिंग फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है, ये अमेजिंग है भाई कि आपने जो पढ़ा है, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर कॉन्सेप्ट। थर्ड देखिए, तीसरा आपको दिया हुआ है साइन ऑफ 300 डिग्री, साइन ऑफ 300 डिग्री। साइन ऑफ 300 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज साइन ऑफ 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुआ, तो 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा जो है ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो मैं माइनस लगा देता हूं। अब ये 270 प्लस माइनस थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, तो साइन जो है कॉस में चला जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये -√3/2 हो जाएगी, ठीक है। किसी बंदे ने क्या किया कि वो उसको इसके साथ प्रॉब्लम हो गया, उसने क्या किया कि उसने बोला कि सर मैं इस साइन 300 को, मैं इस साइन 300 को इस तरह से लिखना चाहता हूं कि साइन 300 मुझे दिया हुआ है, तो आई कैन राइट कि मुझे साइन ऑफ 360, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 360 -60 डिग्री लिख सकता हूं। ऐसा भी तो हो सकता था भाई, 360 में से मैं 60 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 300 डिग्री मिल जाएगा। नाउ आई कैन से कि साइन ऑफ 3, तो ये अभी भी 360 में से 360 डिग्री पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जा रहे थे, 360 डिग्री पर आप यहां पे आ जा रहे थे एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, और इसमें से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो साइन माइनस हो गया। अब देखिए 360 में से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि रहेगा, तो साइन, और यहां पर ये 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो यहां पर -√3/2 हो गया। तो देख रहे हैं आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने कोई भी प्रोसेस अपनाया, या तो 270 डिग्री प्लस थीटा वाला अपनाया, या 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट अपनाया, देयर इज नो चेंज इन द आंसर, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक किसी ने, सभी लोग एक बार यस और नो में आंसर रिप्लाई कर दीजिए। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट? सभी को समझ में आ रहा है क्या? सनी के आंसर भी आ गए हैं, आई थिंक सही भी आंसर है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। चलिए, तो उसी तरह कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लोगे, यहां पे माइनस ये वाला वैल्यू कॉस ऑफ -1485 डिग्री, इसकी वैल्यू देखिए। तो सबसे पहले हम ये अप्लाई कर लेते हैं कि कॉस माइनस थीटा तो भाई कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मुझे इसके साथ इसके निगेटिव एंगल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कॉस 1485 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगी, यानी कि कॉस के अंदर निगेटिव वैल्यू रहे या पॉजिटिव वैल्यू रहे, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको लिखूंगा कि देखिए ये 700, देखो 360 का दुगना 720, और 720 का दुगना कितना होता है 1440, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नाउ आई कैन राइट कि दिस इज कॉस ऑफ देखिए 4 गुने 3600, क्या मैं लिख सकता हूं 4 गुने 3600 बोल रहा हूं, सॉरी 4 गुने 360 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ऐसा हो गया। अब आप देखिए आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि किस क्वाड्रेंट में है। देखिए 360 का मतलब
एक चक्कर कंप्लीट। आपको ये बार बार करना नहीं पड़ेगा। 360 का मतलब आप कहां आ जाते हो, यहां आ जाते हो। देखिए एक चक्कर तो यानी 4 × 360 लिखा है ना, यानी कि 4 चक्कर लगाने के बाद आप यहां पर आ गए हो। ये देखिए मैंने ये रेड से जो मैंने मार्क किया हुआ है, 4 चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर के बाद आप यहां आ जाओगे, फिर तीसरा कंप्लीट चक्कर के बाद आप यहां आ जाओगे, चौथा कंप्लीट चक्कर के बाद फिर आप यहीं पर आ जाओगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए हो। अब आप जैसे ही इसमें 45 ऐड करोगे, यू विल जंप ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस में आ जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं कि कॉस की जो वैल्यू होती है भाई वो पॉजिटिव, या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और कॉस देखिए 4 इंटू यानी n इंटू 180 टाइप में गया हुआ है, यानी कि मैं इसको 8 इंटू 180 लिख सकता हूं। इसका मतलब कि ये मल्टीपल ऑफ 180 है, तो ये कॉस जो है कॉस में ही रहेगा, तो कॉस में ही रह गया, 45 डिग्री हो जाएगा थीटा। एंड cos 45 डिग्री इज अगेन, नाउ वी नो दैट cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो दिस इज सिंपली 1/√2। ठीक है, तो आई थिंक सभी को यहां तक समझ में आना चाहिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे अभी, और जैसे अभी देखिए आपने याद किया हो, आपने देखिए मैंने कुछ लिए हुए हैं आपके लिए, ये देखिए चार्ट मैंने लिया हुआ है, ये चार्ट आपको याद करना होगा। याद करने के तरीके मैंने बता दिए। 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप याद करते हो, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपने क्लास 9th में याद, सॉरी 10th में याद किया होगा। और 120 से लेकर एक 360 डिग्री का वैल्यू निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तरीका मैंने बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप जाकर, आपका टास्क यही होगा आज कि आप जाकर cos 135 डिग्री, cos 150 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 270 डिग्री, cos 360 डिग्री, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करके ट्राई कीजिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं, और इस चार्ट से मैच करा लीजिएगा कि इस चार्ट से मैच कर पा रहा है कि नहीं आपका आंसर। और अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो वी विल टेक योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन वो करना चाहिए आई थिंक आपको। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। अब देखिए मुझे एक चीज आपको बस ये आइडिया दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपने पढ़ा, लेकिन आपने कहीं 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़ा, आपने कहीं 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़ा, आपने 135 डिग्री की वैल्यू पढ़ा, लेकिन 105 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़ा। तो इस सब की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा नेक्स्ट क्लास में। कि हम, जैसे मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 15 डिग्री को लिख सकता हूं कि साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं। तो डिफरेंस फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर दो एंगल का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसके सम और डिफरेंस से मिलने वाला, जैसे मुझे मान लीजिए साइन 75 डिग्री पूछता, तो मुझे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर देते तो 75 होता। 45 और 30 की वैल्यू तो मैं जानता हूं, तो मैं देखूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग 15 में हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। तो वी विल जंप ओवर एडिशन फॉर्मूला इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई होप यू विल गेट दिस क्लास। ठीक है, अपने जो भी क्लास में पढ़ाया गया आपको, अपने उसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई थिंक प्रदीप का बहुत लास्ट तक हैंड्स रेज रहा। प्रदीप, चलिए अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आपके माइक के साथ आई। हाँ बोलिए प्रदीप। हाँ आई थिंक, हाँ बोलो। क्या नहीं आ रहा है आवाज? तो प्रदीप आपके माइक में ही प्रॉब्लम थी, मुझे यहीं से समझ में आ गया कि आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, और आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी। आ रही है क्या अब आवाज? अब थोड़ा आ रहा है। हाँ, यानी कि अब माइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। आपके माइक के साथ प्रॉब्लम था वो। हाँ गुलशन, आप भी बता दीजिए। हाँ चैट करते हैं वो आपके तक नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंच रहा है गुल। अच्छा चैट में, हाँ आपके साथ प्रॉब्लम होगा फिर। आपने, हाँ आपका चैट नहीं आ रहा है, आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं आपका सेटिंग कर देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग। और सर ये सब नहीं समझे, नहीं आया समझ। कौन नहीं समझे? कौन सा जो आप बता रहे? तो हमने बहुत चीज बताया, कुछ भी नहीं समझे। 180 के बाद नहीं समझे, 180
450। कितना सिंपल लैंग्वेज। रोटेशन का मतलब समझे कि एक रोटेशन लगाएंगे तो 360 डिग्री घूमेंगे। आपके तो माइक ही में इतना प्रॉब्लम है कि चलिए, आई थिंक सभी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए जिनके साथ प्रॉब्लम आया होगा ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट कर लें, या क्लास को शुरू करने से पहले ही अपने कंसर्न बता दिए। टेक्निकल कंसर्न भी बताइए कि सर मैं चैट नहीं कर पा रहा हूं, या आई थिंक सर ने कल आपसे पूछ लिया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम होंगे। ठीक है, तो सभी लोग को चैट करने आना चाहिए। अगर आपके चैट मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको पहले अवेयर कराना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सेटिंग आपका कर देता। ठीक है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन, और फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आज ग्रुप में मिल जाएगा। जाइए, गो थ्रू होइए लेक्चर से। मेरा ये 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा सिर्फ, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन। हाँ, यूट्यूब पर एक बार फिर से जरूर देखिएगा लेक्चर। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।